उफ़ो, आपको अब यहाँ आकर भी बस सोना ही है? बाहर सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए ना, घूम कर आते हैं। सुगंधा, थोड़ी देर सोने दो ना। अभी तो 8 ही बजे हैं, अब 10 बजे चलेंगे। ठीक है, पक्का। ये है सुगंधा और कुणाल, जो इस खूबसूरत से हिल स्टेशन पर घूमने आए हैं। कुणाल की टूर जॉब है, तो उसे घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सुगंधा तो पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, तो उसका मन तो होटल के अंदर लग ही नहीं रहा था। अब क्या करूं? ये तो उठ ही नहीं रहे और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो बाहर जाकर चाय ही पी लेती हूँ। सुनो, ये रूम सर्विस से भी कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैडम जी, वो सब तो 11 बजे तक आएंगे। वैसे आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं, बस खाली थी तो सोचा चाय ही पी लूं। आप 2 मिनट रुकिए मैडम जी, मैं बस अभी चाय बना कर लाई। अरे वाह, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई तुमने। नाम क्या है तुम्हारा? शुक्रिया मैडम जी, मेरा नाम राधा है। वैसे आप अगर बोर हो रही हैं तो कहीं घूम आइए ना, यहाँ तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। हाँ, घूमना तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बस यहाँ का सारा काम निपटा दूं, फिर आप मेरे साथ चलना घूमने। क्या, तुम्हारे साथ? लेकिन मेरे हस्बैंड? आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कहे तो चलिए, वरना रहने दीजिए। ठीक है, मैं उनसे पूछकर तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं, रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे अकेले किसी के साथ नहीं जाना। तो फिर जल्दी चलिए, राधा का काम बस होने ही वाला होगा। कुणाल और सुगंधा राधा के साथ घूमने निकल गए। राधा ने उन्हें कई जगह घुमाई। पूरा दिन कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। अरे बस करो यार, मैं अब और नहीं चल सकता। अब मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, वापस होटल चलते हैं। और राधा, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? कहीं नहीं साहब, यहाँ से मेरा घर थोड़ा ही दूर है, मैं चली जाऊंगी। नहीं राधा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे, तुम चलो हमारे साथ। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई और वो तीनों सबसे पहले राधा के घर की तरफ चल। बस मैडम जी, गाड़ी रुकवा दीजिए। अरे पर तुम्हारा घर कहाँ है? वो तो रहा, वो सामने। राधा ने जिस तरफ इशारा किया था वहाँ बस एक टूटा फूटा छप्पर था, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत टूटी खाट पर लेटी हुई थी। पास में एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन भी थे। तुम यहाँ रहती हो राधा? बस मैडम जी, जो है यही है। और ये अम्मा कौन है? ये मेरी दादी है, बस मेरे लिए ये है और इनके लिए मैं हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। राधा को वहीं छोड़कर कुणाल और सुगंधा वापस होटल तो आ गए, लेकिन सुगंधा के मन में अभी भी राधा का ही ख्याल घूम रहा था। राधा को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि इतनी मुश्किलों में जी रही है। सच में कमाल की है वो। हाँ वो तो है। अब तुम ऐसा करो, रोज उसके साथ कहीं घुमाया करो। वो क्या है कि ऑफिस का एक प्रोजेक्ट निकल आया यहाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम वहाँ भी देना पड़ेगा। हम राधा को इसके बदले कुछ पैसे भी दे देंगे। ठीक है, इस बहाने उस बेचारी की कुछ मदद भी हो जाएगी। राधा को भी सुगंधा को घुमाने में कोई परेशानी नहीं थी और सुगंधा को भी राधा का साथ पसंद था। साथ ही राधा के पास एक और चीज थी जो सुगंधा को बहुत पसंद आ गई थी। राधा, एक बात बताओ, तुमने अपना ये बैग कहाँ से खरीदा? इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ही एक मुझे भी दिलवा दो। अरे मैडम जी, तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ के सबसे बढ़िया बाजार में लेकर चलती हूँ। वहाँ एक से बढ़कर एक लेडीज बैग मिलेंगे आपको। अच्छा, अच्छी बात है, तो फिर चलो। राधा सुगंधा को बाजार लेकर गई, जहाँ लेडीज बैग्स की कई सारी दुकानें थी। सुगंधा ने लगभग हर दुकान में जाकर बैग्स देखे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं खरीदा। नहीं राधा, इनमें भी वो बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारा ही बैग भाग गया है, तुम मुझे वहीं ले चलो ना जहाँ से तुमने इसे खरीदा था। मैडम जी, वो मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे खुद ही बनाया है। क्या क्या बात कर रही हो राधा? क्या सच में ये बैग तुमने बनाया है? पर कैसे? मेरी माँ मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी, उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन दादी ने मेरी माँ की एक चुन्नी दी थी मुझे। मैं उस चुन्नी को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका ये बैग बना लिया। पर तुमने इसकी सिलाई कैसे की? तुमने ये काम कहीं सीखा है क्या? अपनी दादी से सीखा है मैडम जी। कई साल पहले मेरे बाबा की इसी बाजार में एक लेडीज बैग की दुकान थी। मेरी दादी बैग सिला करती थी और मेरे बाबा उन्हें बेचा करते थे, लेकिन फिर एक दिन दुकान में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाबा नहीं रहे और दादी बिस्तर पर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि होटल वालों ने मुझे काम दे दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अपनी आप बीती सुनाते हुए राधा की आंखें नम थी, लेकिन सुगंधा की आंखों में चमक थी। बस राधा, अब उदास मत हो,
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम में क्या हुनर है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे इस बैग को कोई भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदना चाहेगा। तुम ऐसा करो, ये होटल का काम छोड़ो और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेडीज बैग बनाकर बेचो, फिर देखना सब कुछ कैसे बदलता है। मैडम जी, ये ख्याल तो ना जाने कब से है मेरे मन में, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ये बैग तो इसलिए बन गया क्योंकि माँ की चुनरी थी मेरे पास। सिर्फ एक धागा और सुई ही खरीदनी पड़ी मुझे, लेकिन इससे आगे कुछ कर पाने की मेरी हैसियत नहीं है। होटल में काम करके भी सिर्फ 2 वक्त का खाना ही बना पाती हूँ, इससे ज्यादा कुछ कर पाने की गुंजाइश ही नहीं है मैडम जी। सुगंधा ने उस वक्त तो राधा से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मनी मन राधा की मदद करने की ठान चुकी थी। होटल लौटने के बाद सुगंधा ने कुणाल को सब कुछ बता दिया और फिर उम्मीद भरी नजरों से कुणाल की तरफ देखने लगी। देखो सुगंधा, तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी राधा से मिले हुए हमें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या हुआ? इतने कम वक्त में ही मैंने उसे बहुत अच्छे से जान लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उसे थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उसमें हुनर भी है और वो मेहनत करना भी जानती है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। कुणाल से पैसे लेकर सुगंधा ने वो पैसे राधा को नहीं दिए, क्योंकि वो जानती थी कि राधा को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। राधा, मुझे तुमसे कुछ बैग सिलवाने हैं, बिल्कुल तुम्हारे बैग जैसे। तो ऐसा करो, इसके लिए तुम्हें जो जो सामान चाहिए मेरे साथ चलकर खरीद लो। और हाँ, हमें अगले हफ्ते ही वापस जाना है, तो उससे पहले तक सिल लोगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल सिल दूंगी। आप बस अपनी पसंद के रंग का कपड़ा देख लीजिए चल के। बैग सिलने के लिए सामान खरीदते हुए राधा के चेहरे की चमक अलग ही थी, मानो वो हमेशा यही तो करना चाहती थी। दिन भर खूब सारी शॉपिंग के बाद सुगंधा ने राधा को उसके घर छोड़ा और फिर जाते हुए उससे कहा, राधा, ये सारे बैग हाथ से सिलोगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा करो, ये पैसे रखो और कल ही जाकर अपने लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद लेना। लेकिन मेम साहब, ये पैसे, इन पैसों को अपनी सिलाई के पैसे समझकर रख लो, ठीक है? राधा अगले ही दिन अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लाई और अब वो होटल के काम के साथ साथ पूरे मन से बैग सिलने का काम भी करने लगी। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और आखिरकार सुगंधा और कुणाल के वापस जाने का वक्त आ गया। मैडम जी, ये आपके सारे बैग, एक बार सबको अच्छे से देख लीजिए। अगर कुछ बदलना होगा तो मैं अभी घर ले जाकर कर दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है राधा, तुम ये सारे बैग यहाँ रख दो। और सुनो, हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। मुझे बाय कहने तो आओगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल आऊंगी। देखते ही देखते शाम हो गई। कुणाल और सुगंधा जाने के लिए तैयार थे, तभी राधा वहाँ हाफती हुई पहुंची। मैडम जी, माफ कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई इसे बनाने में। ये लीजिए, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना हमेशा। ये कहकर राधा ने एक लेडीज बैग सुगंधा की तरफ बढ़ा दिया। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि राधा ने अपनी माँ की चुनरी से बनाया था। ये तो तुम्हारा है ना? नहीं मैडम जी, मेरा बैग तो ये रहा, मैंने इसे फिर से बनाया है आपके लिए। सब कुछ आसान था, बस बिल्कुल एक जैसा कपड़ा ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। सुगंधा और कुणाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर सुगंधा ने अपने बैग से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और उसे राधा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो राधा, ये रख लो। मैडम जी, इतने सारे पैसे? नहीं, आप पहले ही मुझे सिलाई मशीन के लिए काफी पैसे दे चुकी हैं, अब मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। ये पैसे तुम्हें लेने ही होंगे राधा, क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मैडम जी। तुम्हारे बनाए हुए सभी लेडीज बैग्स बिक चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों पर, और ये उसी के पैसे हैं। क्या? पर ऐसे कैसे? उन्हें तो आपने बनवाया था ना? हाँ, पर बेचने के लिए। मैंने एक ऑनलाइन सेलिंग ऐप में तुम्हारे बनाए गए बैग्स की फोटो अपलोड कर दी थी और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कुछ ही घंटों में तुम्हारे बनाए सारे के सारे बैग्स बिक गए। सबकी ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है, अब बस बैग्स की डिलीवरी करवानी है। राधा, शुरुआत हो चुकी है, बस अब तुम्हें मेहनत करते जाना है। इन पैसों से तुम सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदना, ताकि हम मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सके। सुगंधा बोले जा रही थी और राधा एकदम सुन्न खड़ी थी। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था जो सच हो रहा था। होश आते ही वो सुगंधा के पैरों में गिर गई और सुगंधा ने उसे उठाकर बड़े ही प्यार से अपने गले लगा लिया। इसके बाद सुगंधा कुणाल के साथ वहाँ से चली गई, लेकिन जाते हुए राधा को वो हौसला दे गई जिसके दम पर अब राधा अपने सारे सपने सच कर सकती थी।